एक गांव में एक भगत नाम का व्यक्ति रहता था। अपने नाम की तरह भोला व सीधा साधा था। न तो वो चालाकी करता था और न तो उसको किसी की चालाकी समझ आती थी। हर एक काम को वो बहुत साधारण तरीके से करता था। भगत भगवान को मानने वाला था। उसके मन में किसी के लिए कोई पाप नहीं था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर अपना गुजर बसर किया करता था। लेकिन वह बहुत गरीब था और अपनी झोपड़ी में अकेला रहता था। वह सप्ताह में एक बार मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत दीपक और अगरबत्तियां जल रही है, जिसके कारण पूरे मंदिर में बहुत धुआं धुआं हो रहा था। उसे देख भोला भगत सोचने लगा कि भगवान की आंखें जल रही है और सांसें घुट रही होगी। वह भगवान से कहने लगा, आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरे साथ मेरे घर चलो। आज लकड़ियां बेचकर अगर पर्याप्त धन मिल गया तो उससे हमारे भोजन का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और सच्चे हृदय को देखकर भगवान साक्षात रूप में दर्शन दिए और बोले, भगत तुम घर जाकर भोजन बनाओ और जब भोजन बन जाए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद वह खुशी खुशी घर गया। भोजन की तैयारी करने लगा और जैसे ही भोजन की तैयारी हो गई, उस वक्त वह भगवान को बुलाने के लिए मंदिर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर गया ही था कि उसे रास्ते में एक छोटा बालक मिला। वह बालक बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या, भोले भगत को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ घर ले गया और बड़े ही प्रेम से उसको भोजन करवाया। भोजन करने के बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा। फिर रास्ते में उसे एक बुढ़िया माई मिल गई। वह माई बोली, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, कुछ भोजन मिल जाता तो तुम्हारा भला हो जाएगा। वह फिर से उसे अपने साथ घर ले गया और उसे भोजन खिलाया, फिर आशीर्वाद प्राप्त किया। अब भगत के घर का राशन खत्म हो गया तो वह लाला की दुकान पे राशन लेने गया। तब उसने सारा हाल लाला को बताया तो लाला उस पर हंसने लगा और बोला कि क्या भगवान भी किसी के घर खाना खाने आ सकते हैं। भगत का बहुत मजाक उड़ाया और फिर उससे कुछ काम करवा कर काम के बदले में भगत को राशन दे दिया। राशन लेने के बाद भगत घर आकर के भोजन की तैयारी करने लगा और भोजन की तैयारी करके वह फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर से एक बूढ़ा आदमी भूखा प्यासा बैठा था। फिर वह तीसरी बार उसको घर ले गया और उसको बड़े प्रेम भाव से भोजन कराया। कुछ राशन शेष रह गया था। अब वह मंदिर की तरफ चल पड़ा और मंदिर पहुंचकर भगवान को भोजन के लिए न्योता दिया और बोला, चलो प्रभु मेरे साथ चलो, घर में भोजन तैयार है। उसे देखकर भगवान बोले, भगत मैं 3 बार भोजन कर चुका हूँ। भगत बोला, हे प्रभु, मैंने तो आपको भोजन खिलाया ही नहीं, फिर आपने भोजन कैसे खाया? मैं तो मंदिर में अभी आया हूँ। भगवान बोले, एक छोटा बच्चा, बूढ़ी माता और बूढ़े व्यक्ति को भोजन खिलाया, वह असल में मुझे ही भोजन खिलाया है और अब मेरा पेट भर गया है। फिर भगवान ने उसे बहुत समझाया मगर भोला भगत नहीं समझ पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचकर भगवान ने कहा, मैं एक शर्त पर भोजन खाऊंगा। भगत बोला, कौन सी शर्त है प्रभु? तुम्हें मेरे साथ भोजन करना होगा। तब भोला भगत और भगवान दोनों एक थाली में खाने लगे। जैसे ही प्रभु खाना खाकर गए ही थे कि भगत के दिन ही बदल गए। वह धन्य दान से भरपूर हो गया। उसे किसी चीज की कमी नहीं रही। प्रभु की असीम कृपा बरसने लगी। यह सब देखकर लाला, जो भगत पर हंस रहा था, यह देखकर हैरान हो गया। लाला मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगा, प्रभु जी मेरे घर आओ और भोजन खाओ। भगवान बोले, लाला तुम घर जाओ और भोजन का प्रबंध करो, और जब भोजन बन जाए तो मुझे बुला लेना। लाला हंसता हंसता घर गया और अपने नौकरों से बोला, मंडप की तैयारी करो और 56 तरह के पकवान बनवाए। अब लाला के मन में थोड़ा अभिमान आया कि भगत से अच्छे पकवान बनवाए हैं, अब भगवान मुझ पर अधिक प्रसन्न होंगे। यह सब सोचकर लाला मंदिर की तरफ चल पड़ा। तभी रास्ते में एक बच्चा, बूढ़ी माई और वृद्ध व्यक्ति मिला और उससे खाना मांगा। बोले, हम भूखे हैं लाला। लाला ने अभिमान के चक्र में सबको ठुकरा दिया और मंदिर पहुंचकर भगवान से बोला, चलो प्रभु भोजन तैयार है। प्रभु जी बोले, पहले तुमने हमारा 3 बार तिरस्कार किया है, अब भोजन के लिए आमंत्रित कर रहे हो।
लाला को आश्चर्य हुआ। एक बच्चा, बूढ़ी औरत और वृद्ध आदमी में मैं ही था जिसको तुमने अभिमान में धुतकार दिया है। फिर क्या लाला को अपनी गलती का एहसास हो गया। लाला अपने किए पर पछताने लगा और प्रभु अपनी मूर्ति में समा गए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।